ओके, फोर्स के टेक्सचुअल का 9th नंबर का न्यूमेरिकल करते हैं, बहुत छोटा सा है। वॉट इज द मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट जिसका मास है m और वो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, उसका मोमेंटम कितना होगा? तो मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है? मोमेंटम को हम p से डिनोट करते हैं, फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी। ये हमारा मोमेंटम का फॉर्मूला होता है। तो क्या बोला, ऑब्जेक्ट का मास कितना है? वी कैन सी ऑब्जेक्ट का मास है m, तो लिख देंगे m। और ऑब्जेक्ट किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है? v नाम की वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो वेलोसिटी होगी v। तो फॉर्मूला क्या आ गया? एम वी, दैट्स इट। तो यही हमारा आंसर है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? एम वी वाला, दैट इज ऑप्शन डी। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 10th वाला क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज, यूजिंग ए हॉरिजेंटल फोर्स ऑफ 200 न्यूटन we intend to move a wooden cabinet across a floor at a constant velocity. What is the friction force that will be exerted on the cabinet? ओके, क्वेश्चन ये है कि एक वुडन कैबिनेट, एक वुडन बक्सा समझ लेते हैं, इसमें हम हॉरिजेंटल फोर्स लगा रहे हैं। हॉरिजेंटल फोर्स है ना इस डायरेक्शन में, वर्टिकल बोला होता तो इस डायरेक्शन में होता, पर हम हॉरिजेंटल फोर्स लगा रहे हैं। तो एक वुडन कैबिनेट है जिसके ऊपर हम एक हॉरिजेंटल फोर्स एग्जर्ट कर रहे हैं 200 न्यूटन का, और हम चाहते, वी आर इंटेंडिंग कि ये कैबिनेट मूव करे विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी। वी वांट दिस कैबिनेट टू मूव। सो व्हाट इज द फ्रिक्शन दैट विल बी एक्सर्टेड? तो इसके ऊपर फ्रिक्शन कितना होगा? अगर इस कैबिनेट को मूव करना है तो ये जो फ्रिक्शन होगा इट शुड बी लेस देन 200 न्यूटन, क्योंकि अगर फ्रिक्शन हमारा 200 न्यूटन या उससे ज़्यादा हुआ तब तो सारा का सारा फ्रिक्शन ही अपोज कर देगा, ये कैबिनेट को फ्रिक्शन मूव करने ही नहीं देगा। तो व्हाट इज द फ्रिक्शन फोर्स? तो हमको लिखना है सिर्फ इतना सा, फ्रिक्शन शुड बी और फ्रिक्शन वुड बी लेस देन 200 न्यूटन। इतनी सी ही बात लिखनी है, बस वो लिख के बताता हूँ। तो अगर इस वुडन ब्लॉक को मूव करना है जिस पे हम फोर्स लगा रहे हैं 200 न्यूटन का, दिस इज आर अप्लाइड फोर्स, तो फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा तब, लाइक देन इट शुड मूव? तो फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल वो एक अपोजिट फोर्स है, तो लिख देते हैं यहां पे, फ्रिक्शन फोर्स इज opposite of applied force, and if the object is moving, अगर ये ऑब्जेक्ट हम चाहते कि मूव करे तो ये जो फ्रिक्शन है ना, फ्रिक्शन फोर्स, इट शुड बी लेस, किससे कम होना चाहिए? इट शुड बी लेस देन 200 न्यूटन, तभी ही वो कैबिनेट मूव करेगा। अगर फ्रिक्शन मोर देन 200 या इक्वल टू 200 हो गया ना, तब भी ये कैबिनेट मूव नहीं करेगा। तो दैट्स इट, खत्म हो गया। द फ्रिक्शन शुड बी लेस देन 200 न्यूटन। थैंक यू।